नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भीड़ चढ़ गई। दिल्ली में महापुरुषों की तस्वीरों को लेकर बवाल मचा है। जैसे ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करने लग गए। आप विधायकों ने बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को हटाने के लिए विरोध जताया। वहीं दिल्ली में विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आते ही सीएम ऑफिस से महापुरुषों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। इस पर मीडिया से सीएम ऑफिस की तस्वीरें जारी कर बताया गया है कि तस्वीरें हटाई नहीं गई हैं। आइए जान लेते हैं क्या सीएम ऑफिस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की तस्वीरें अनिवार्य हैं। क्या है पूरा प्रावधान और तस्वीरों को लेकर कब कब विवाद हुआ है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आप की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को अपना दलित और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। सत्ता में आने के साथ ही सीएम रेखा गुप्ता के सीएम कार्यकाल से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी क्या सोचती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब और भगत सिंह से महान हैं। इसके बाद सीएम ऑफिस की तस्वीरें मीडिया से साझा की गईं। इसमें बताया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों के कमरों में महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हुई हैं। जहां तक एक सवाल यह है कि सीएम हाउस और सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाबा साहेब की फोटो की अनिवार्यता है। प्रश्न है तो संविधान या कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि किसी महापुरुष की तस्वीरें किसी सरकारी कार्यालय या आवास में लगाना ही होगा। संविधान संसद से पास किसी कानून या किसी राज्य विधानसभा से पारित किसी भी कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है कि महापुरुषों की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि देश के कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाना अनिवार्य है। चूंकि देश में दलगत राजनीति चलती है, तो लोकतंत्र में वोटों के लिए लोग अपने अपने तरीके से इन महापुरुषों के नाम का, उनके प्रतीक चिन्हों और तस्वीरों का इस्तेमाल करते आए हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्था में जब किसी की फोटो आदि हटाई जाती है, तो इसके बहाने से दूसरी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक हमले करती हैं। दूसरा ये भी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कभी नहीं कहा था कि उनकी तस्वीरें हर सरकारी कार्यालय में या मुख्यमंत्री कार्यालय में या कहीं और लगाई जाएं। ऐसे में जब कोई प्रावधान नहीं है, तो दलगत राजनीति को नए रंग देने के लिए और दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाने के लिए इस तरह से महापुरुषों के नाम पर राजनीति होती है। पहले भी कई बार महापुरुषों की तस्वीरें, नाम, उनसे जुड़े बयान और प्रतीकों को लेकर सियासत गरमाती रही है। दिल्ली का मामला ताज़ा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब और शहीद सरदार भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी है। उनकी जगह पर महात्मा गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस आरोप के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने एक्स पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही नहीं, सभी मंत्रियों के कमरे में महात्मा गांधी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो लगे हुए हैं। महापुरुषों की तस्वीरें और प्रतीक चिन्हों को लेकर पहले भी विवाद उठते रहे हैं। कभी पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर, तो कभी तस्वीरें हटाने लगाने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही हैं। हालांकि इसको लेकर कोई विवाद कभी कोर्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि कानून में इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, तो अगले ही दिन दिल्ली की तरह वहां भी विवाद खड़ा हो गया था। वास्तव में तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय में लगी महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने तब ट्वीट कर कहा था कि भगवंत मान के सीएमओ कार्यालय में शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र लगाना प्रशंसनीय है। हालांकि उन्होंने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर हटाकर इस महान शख्सियत के साथ ही पूरे पंजाब का अपमान किया है। उनको इसके लिए तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरे सम्मान के साथ तस्वीर वापस लगानी चाहिए। वहीं दिल्ली विधानसभा से निकल गए नेता आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने सीएम ऑफिस, कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिस में डॉक्टर
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी है। क्या पीएम मोदी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से बड़े हैं? हम इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह नहीं लगा दी जाती है। वहीं उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान मेरी सरकार का मार्गदर्शक होगा। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती ज़रूरतों और उपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। मेरी सरकार इन 10 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।